नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं आजकल लोगों को बहुत शिकायत हो रही है अधिकतर लोगों को कि उनके पैर में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। कई तरीके आज़माते हैं कि कभी नमक के पानी में पैर डाल देते हैं, कभी गर्म पानी में पैर रख के बैठ जाते हैं आराम के लिए। तो सर हम ये जानना चाहते हैं जो स्वेलिंग है या सूजन जो पैर में आती है इसे मेडिकल टर्म्स में किस तरह देखा जाता है या जाना जाता है? देखिए, जो पैर में सूजन आ जाती है, इसको हम मेडिकल टर्म के अंदर जो है वो एडिमा ऑफ लोअर लिम्ब कहते हैं, जी, जिसका मतलब ये है कि पैरों का सूज जाना। तो ये जो है एक बहुत ही कॉमन फीचर है, जो कि किसी भी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर जो है बच्चों के अंदर जो है चोट लगने से हो जाता है। एक प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो लेडी के अंदर जो है वो क्योंकि एक हाई फ्लूइड स्टेट होती है, उसकी वजह से हो जाता है, या कोई पेट की जो मेजर एक वेन है, अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद की जो उम्र होती है उसमें कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से पैर में सूजन आ जाती है। बॉडी के अंदर कुछ कमी होने की वजह से पैर में भी सूजन आ जाती है, खून की कमी होने से आ जाती है। कुछ बीमारियाँ स्पेसिफिक जैसे लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, या कुछ एक लंग की भी बीमारी के अंदर जो है वो पैर में सूजन आ जाती है। उसके बाद अगर हमारे कोई भी पैर की ब्लड वेसल्स के अंदर दिक्कत है, आर्टरीज के अंदर दिक्कत है, वेन्स के अंदर दिक्कत है, तो उसमें आ जाती है। यहाँ तक कि वर्म इन्फेस्टेशन जिसको फाइलेरिसिस कहते हैं या एलिफेंटाइसिस कहते हैं, जिससे हाथी पैर जिसको बोला गया है एक आम भाषा के अंदर, उसमें भी जो है वो पैर में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हर एज ग्रुप में देखा गया है और अलग-अलग वैरायटी इसमें हो सकती है, कारण हो सकते हैं, और अलग-अलग एज ग्रुप के अंदर जो है वो अलग-अलग कारण इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें ये पैर का सूजना जो है वो हो सकता है। तो सर ये कितने तरीके का हो सकता है पैर का सूजन? जैसे अभी आपने कई तरीके के बताए, तो कई बार हम वेरिकोज़ वेन्स भी देख लेते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आती है? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेन्स की अगर प्रॉब्लम है या आर्टरी की प्रॉब्लम है, तो जिसमें पैर का सूजना हो जाता है। इसको अगर हम क्लासिफ़ाई करते हैं तो क्लासिफ़िकेशन के अंदर हम इसमें एक बहुत मोटी-मोटी जो चीज़ देखते हैं, वो हम ये देखते हैं कि एक पैर में है या दोनों पैर में है। तो एक पैर में है, इसका मतलब ये है कि जो भी बीमारी है वो एक पैर की बीमारी है। तो एक पैर की नस में दिक्कत हो सकती है, वेन्स में या आर्टरी में या उसके स्ट्रक्चर के अंदर, या कोई भी दिक्कत मगर एक ही पैर के अंदर है। और जब हम ये कहते हैं कि दोनों पैर के अंदर है, तो हम ये सोचते हैं कि कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके अंदर जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की, लिवर की, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई दवाइयों के कारण से हो सकता है। तो जब ये बीमारी अगर एक पैर में आती है तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है, और दोनों पैर में आती है तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। और साथ-साथ जो है इसकी प्रोग्रेशन भी देखते हैं, कि पूरे पैर के अंदर है या धीरे-धीरे नीचे से पहले एड़ी में ही खाली सूजन दिखती है, फिर जो है वो आ गया धीरे-धीरे जो है वो शिन्स की तरफ सूजन आ जाती है, फिर बिलो नी सूजन रहती है, अबव नी सूजन आ जाती है, कई बार तो ग्रॉइन्स तक सूजन आ जाती है। तो इसका मतलब जो है सूजन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आ गई है। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर ग्रॉइन्स तक सूजन आ जाती है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसे पेशेंट्स को जो है वो तकलीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सर ये क्या जानलेवा भी होती है या नॉर्मल पेशेंट को सिर्फ दिक्कत का ही सामना करना पड़ता है? देखिए, जो पैर में स्वेलिंग की शिकायत है, ये एक सिम्पटम है जो आप देखते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से आइडेंटिफ़ाई करिए। हमारा जो शरीर बना है इसके अंदर भगवान ने कई ऐसे चेक सिस्टम बनाए हैं, जो कि सिर्फ़ इसलिए हैं कि हम जो है एक प्रॉपर उसका इलाज ले सकें। जैसे कि हमें बुखार आता है, तो बुखार आता है, एक बार हमें बुखार आता है, 2 बार बुखार आता है, बुखार ज़्यादा आता है, तो हम उसमें अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं। जब डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं, डॉक्टर उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि बुखार का कारण क्या है, तो फिर डॉक्टर ये जानता है कि इसके बाद आपको बुखार महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिंपल जो है वो एंटीपायरेटिक्स देता है, जैसे कि क्रोसिन की टैबलेट देते हैं, या आपको पैरासिटामॉल की दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि जो है आपका फ़ीवर अब आपको महसूस ना हो फ़ीवर। हालाँकि कारण अभी खत्म नहीं हुआ, कारण खत्म होने में समय लगेगा। दवाइयों का जो बाकी की एंटीबायोटिक्स हैं या जो बाकी के कारण की दवाइयाँ दे रहे हैं, उसमें समय लगेगा। मगर बुखार जो आ रहा था उसका काम खत्म हो गया। इसी तरह से जो है
मान लीजिए पेट में दर्द होता है, तो हमारे को जो है पुराने जमाने में दादी माँ हमेशा कहती थी कि भाई पेट में दर्द हो रहा है तो एक बार का खाना मिस कर लेना, जी। एक बार खाना नहीं खाओगे तो पेट का दर्द सही हो जाएगा। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उस जगह को आराम देने की जरूरत है। इसी तरह से जब हमारे को कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो उस जगह जो है वो दर्द होता है हमारे को, तो इसका मतलब ये कि उसको बिल्कुल हिलाओ मत, उसको बिल्कुल मूव नहीं करो। तो हमारा इलाज भी जो ऑर्थोपेडिक्स का यही है, उसको प्लास्टर लगा देते हैं कि बिल्कुल हिले ना, बिल्कुल मूव ना करे, तो उससे ही जो है वो हीलिंग हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो कि हमारे को अपने डॉक्टर को तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अगर किसी को पैर में सूजन आ रही है तो वो डेफिनेटली उसको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, पैर में सूजन आ गई तो क्या पैर ऊपर करके बैठेंगे खत्म हो जाएगी सूजन। तो डेफिनेटली अगर आप पैर ऊपर करके बैठेंगे तो सूजन आपकी कम हो जाएगी। बट ये प्रॉब्लम सूजन कम करने की नहीं है, प्रॉब्लम ये देखना चाहिए कि सूजन किस कारण की वजह से आई है। तो अगर इसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है या खून कम कम होने की प्रॉब्लम है, तो इनका जो है वो बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। इसका पूरा इलाज कराएं और आपको जो है फिर आगे चल के इनका फायदा मिलेगा। नहीं तो धीरे 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 हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी या लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और बाद में चल के आपको जो है वो इसका दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हल्की जो है वो सूजन को तो आदमी झेल लेता है, मगर जब ये सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये एक डिसलिमिटिंग टाइप का एक फीचर हो जाता है, जिसमें आप चल नहीं सकते ठीक से, सारे समय बॉडी के अंदर टाइट टाइट सा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल से रहते हैं, इरिटेशन से रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता। तो जीवन जीने का जो मजा है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जाता है, खत्म होता जाता है। इसलिए आपको इसको आइडेंटिफाई करके और आपको तुरंत इसका जो है वो इलाज ले लेना चाहिए। सर मैंने अक्सर देखा कि कई लेडीज होती हैं कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, वो दबाती हैं, तो दबाने पे क्या होता है कि वहाँ की जो स्किन है थोड़ी प्रेस हो जाती है, फिर धीरे 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 वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। तो लोग अपने हाँ, आइडिया से ये आइडिया लगा लेते हैं ये किडनी की प्रॉब्लम है या ये इसकी प्रॉब्लम है। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए ये जो एडीमा होता है इसको हम पिटिंग टाइप ऑफ एडीमा कहते हैं। पिटिंग जी। टाइप ऑफ एडीमा का मतलब ये है कि जब हम उसको दबाते हैं तो वहां पे जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनके अंदर से पानी डिस्प्लेस हो जाता है और उधर एक गड्ढा पड़ जाता है। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो पानी दोबारा से उधर आ जाता है और वो गड्ढा भर जाता है। तो इसको पिटिंग एडीमा जो है वो कहा जाता है। पिटिंग एडीमा जो है उसके जो मेजर कारण होते हैं वो हार्ट के होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या खून की कमी से हो सकता है या लिवर किडनी और लंग्स की बीमारी से हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हमारे को जो है वो तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आई है, और उसका अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट करेगी, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और हम डेफिनेटली जो है वो पेशेंट्स को इसमें से बेनिफिट दे सकते हैं। सर इसमें कोई आप स्पेशल पैर की पोजीशन बताते हैं कि पैरों को रात को सोते समय या बैठते वक्त इस पोजीशन में रखना चाहिए, या मेडिसिन ही काफी है इनफ है? बिल्कुल। देखिए जहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि ये सिम्पटम है, सिम्पटम जो है हमारे को इसलिए भगवान ने दिया है कि हम एक इसका प्रॉपर इलाज ले सकें, हम जी। प्रॉपर इसको आइडेंटिफाई करके डॉक्टर तक जा सकें। तो जब हम डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल है, वैसे स्वेलिंग के लिए जो है वो अलग अलग दवाइयां हैं और अलग अलग दवाइयां जड़ पे काम करती हैं और धीरे धीरे स्वेलिंग कम होती है। मगर पेशेंट को तुरंत आराम देने के लिए डॉक्टर हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना पैर एलिवेटेड करके रखिए। इसका मतलब पैर लटका के मत रखिए, पैर को जो है वो ऊपर करके रखिए। पैर को ऊपर करने का तरीका जो है वो कई हो सकते हैं। जब हम बैठते हैं, जैसे कुछ लोग दुकान में बैठते हैं तो पैर लटका के बैठते हैं, तो वो जो है नीचे कोई स्टूल या कुछ रख सकते हैं जिससे कि पैर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। उसके बाद जब लेटते हैं तो लेटने के बाद नीचे या तो तकिया रख सकते हैं पैर के, या पैर के नीचे जो है वो थोड़ा सा ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि पैर जो है वो थोड़े से ऊंचे हो जाएं और थोड़ा सा खून का बहाव पैर की तरफ से हार्ट की तरफ आए और वो ब्लड जो है वो सर्कुलेशन के अंदर जो एडिमा है वो दोबारा से सर्कुलेशन में आ जाए और ज्यादा जो है वो आउटपुट हो जाए उसका। तो दवाइयां तो अपना असर करती हैं। अधिकतर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके अंदर जो है वो पैर की स्वेलिंग कंटिन्यूसली रहती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, या डॉक्टर एंटिसिपेट करता है कि इनको पैर की स्वेलिंग काफी लंबे समय तक रहेगी। तो हम पेशेंट को एडवाइस ये करते हैं कि आपका जो बिस्तर है उसका जो पैर की तरफ है, उस पैर की तरफ 2 ईंट लगा लो, तो वो नीचे से ही जो है वो पूरा का पूरा बिस्तर ही टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा।
तो उससे क्या है कि एक कंफर्टेबल भी रहेंगे पेशेंट, और उसके बाद जो है उनका पैर एलिवेट भी हो जाएगा, और उससे जो है उनकी पैर की स्वेलिंग भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो कई बार हम बेड एलिवेशन के लिए जो है वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, और पेशेंट कहते हैं कि इससे आराम हमें जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाता सर क्योंकि पैर को हम एक्सरसाइज के टाइम पे भी लटकाते हैं, तो ऐसा पेशेंट क्या एक्सरसाइज कर सकता है? है। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। हम पैर की जो मसल्स होती हैं, जो हमारी काफ मसल्स होती हैं, जी। हम काफ मसल्स को जो है वो सेकंड हार्ट भी कहते हैं, या हार्ट आउटसाइड द चेस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम चलते हैं तो हमारी काफ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हमारे हार्ट की तरफ जो है वो पुश करती हैं। जैसे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है, जी। तो वो ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी की तरफ पुश करता है। इसी तरह से जब हमारी काफ की मसल्स, पैर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ब्लड को जो है वो वापस हार्ट की तरफ जो है सर्कुलेशन में पुश करती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, जिसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। और जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जो किसी कारणवश जो है बिस्तर से नहीं उठ सकते, ऐसे पेशेंट्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर इसकी काफी ज्यादा कमी हो जाती है। हालांकि पैर की स्वेलिंग उनकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर उनके बॉडी के अंदर जो एक वीनस रिटर्न का बूस्ट है, ये खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से उनको काफी सिम्टम्स जो है वो और आने लगते हैं, सांस फूलने के सिम्टम्स आने लगते हैं। मगर जो पेशेंट वॉक कर सकते हैं, उनको एक्सरसाइजेस अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार पेशेंट डर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वॉक करने के बाद जब आते हैं तो देखते हैं पैर में नीचे स्वेलिंग आ गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो ये चीज देखते हैं तो डर जाते हैं, तो वो सोचते हैं शायद उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। अगर आपको पेन नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने पैर को एलिवेट करके रखें थोड़े समय के लिए, और वो स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसकी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो तुरंत विद इन डेज जो है वो स्वेलिंग को कम कर देती हैं। आपने दवाई दी, 5 दिन के बाद पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ही फिट हो गया, बिल्कुल स्वेलिंग खत्म हो गई है, बिल्कुल वजन कम हो गया है, बिल्कुल लाइट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बड़ी इफेक्टिव और कारगर दवाइयाँ होती हैं, जिसको डॉक्टर्स देते हैं, और इससे आपको जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मगर इनको बिना डॉक्टर एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों के कई इफेक्ट्स होते हैं। तो बीपी लोअरिंग भी होती है। तो अगर आपका बीपी लो है, आपने कोई डायरेटिक लिया, तो आपको जो है वो पेशाब ज्यादा बनेगा, मगर बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आ सकता है, आपको जो है वो और दिक्कतें आ सकती है, हार्ट के ऊपर जो है वो जोर पड़ सकता है, या किडनी के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो हम आइडेंटिफाई ये कर लेते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से है। किडनी के जो पेशेंट्स हैं उसमें अधिकतर ये देखा जाता है कि उनको यूरिन कम आता है, उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है, और उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। तो उनको जो है वो बहुत हाई डोजेज में हम दवाई देते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा यूरिन आ जाए। तो उनको एक बार यूरिन आने लगता है, तो उसके बाद जो है ये स्वेलिंग कम हो जाती है। जो लिवर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर प्रोटीन की कमी की वजह से जो है ये स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर। और बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो नहीं जो है लिवर कन्वर्ट कर पाता। और ऐसे पेशेंट को, लिवर के पेशेंट्स को, या जो अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको इस तरह की पैर में स्वेलिंग आ जाती है। और उनको जो है हम स्पेशली ये कहते हैं कि आपको प्रोटीन डाइट अपनी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। उनको जो है हमें कई बार एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है, यानी कि ब्लड का एक प्रोडक्ट जो है एल्बुमिन, उसको हमारे को नस के अंदर डायरेक्टली एज अ दवाई उनको देना पड़ता है, और उससे उनको जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं, जो प्रेगनेंसी की महिलाएं होती हैं, अगर उनको पैर में स्वेलिंग आती है, तो हम उनको बताते हैं कि उल्टे हाथ की करवट को आप लेटेंगे तो ये स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। तो अगर वो सीधे हाथ की करवट को लेटेंगे तो स्वेलिंग आ जाएगी, और उल्टे हाथ की करवट को लेटेंगे तो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये एक बॉडी का नेचर का एक तरीका है। तो हम उल्टे हाथ की करवट में लेटने के लिए उनको एडवाइस करते हैं, और उससे उनकी स्वेलिंग जो है वो तुरंत खत्म हो जाती है। सर आपने अभी डाइट की बात करी, तो उनकी डाइट में क्योंकि स्वेलिंग की बात हो रही है, तो आई थिंक जो हमारा नमक या चीनी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस ये किस तरीके का होना चाहिए हमारी डाइट में? बिल्कुल, देखिए जो नमक है, नमक का एक नेचर होता है पानी को होल्ड करना। जी। और सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम उन सब हार्ट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनको स्वेलिंग आ जाती है पैरों के अंदर। तो उनको जो है सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम एडवाइस करते हैं। हालांकि जो एग्जैक्टली सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे इंडियन पॉपुलेशन में नहीं है, क्योंकि अ, हम जो है वो डार्क स्किन है, हमारे को पसीने ज़्यादा आते हैं, हमारा ट्रॉपिकल टेम्परेचर है। तो जो फॉरेन कंट्री के, जो अमेरिका कंट्री के या यूरोपियन कंट्री के लोग होते हैं, जहाँ पसीना कम आता है क्योंकि कोल्ड वेदर होता है,
और जहाँ पे लाइट स्किन होती है, उन लोग को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है उनकी बीमारी में। मगर इंडियन पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशन के अंदर जो है इसका असर जो है वो थोड़ा कम पड़ता है। बट डेफिनेटली सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का, और हम सारे अपने हार्ट के पेशेंट्स को जो है वो एडवाइस करते हैं कि आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। हालाँकि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं या लिवर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें कई बार हम ये देखते हैं कि सॉल्ट की कमी हो जाती है ऐसी स्थिति के अंदर, जिसको डाइल्यूशनल भी हम कह सकते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया तो है, सॉल्ट की कमी तो है, मगर वो एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि नमक का कम जा रहा है बॉडी के अंदर, मगर इसलिए कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सॉल्ट की कमी हो गई है। तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी पेशेंट्स में हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है हम मैनेज करते हैं, उसको अगर तुरंत सॉल्ट ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो स्वेलिंग के पेशेंट्स हैं, उनको बिल्कुल सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, मगर हाँ, कुछ कंडीशंस के अंदर थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन रखना तो बेटर है। सर वो उनकी जो डाइट होती है बाकी नॉर्मल डाइट ही लें? हाँ, नॉर्मल डाइट लेना चाहिए। अगर पेशेंट जो है वो अनीमिक हैं, तो उनको थोड़ा-सा जो है वो आयरन सप्लीमेंटेशन ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर जो है वो लिवर के पेशेंट हैं, तो लिवर के पेशेंट्स में हम ये कहते हैं प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। अगर जो है वो किडनी के पेशेंट्स हैं, तो किडनी के पेशेंट में हम ये कहते हैं कि उनको प्रोटीन डाइट थोड़ी-सी कम लेनी चाहिए, और उनको ज़्यादा वेजिटेबल्स और ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल्स ही ज़्यादा लेने चाहिए। फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा उनको नहीं एडवाइस करते, क्योंकि पोटेशियम ऐसे पेशेंट्स का जो है वो बढ़ सकता है। और अगर हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो हम उनको वाटर रिस्ट्रिक्शन के लिए भी कहते हैं कि आपको जो है वो पानी की मात्रा अपनी कंट्रोल करके पीनी है, ज़्यादा नहीं पीनी। किडनी के पेशेंट को भी पानी की मात्रा कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह की जो डाइट में थोड़े से चेंजेस होते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा कर ली या कम कर ली, या हमने जो है वो खाने में थोड़ा-सा अपना प्रोटीन बढ़ा दिया या घटा दिया, तो इससे पेशेंट्स को अच्छा असर पड़ जाता है, और उनको आगे दवाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती फिर। सर जिन लोगों के पैर में स्वेलिंग आ रही है, उन्हें आप क्या मेडिकल एडवाइस देना चाहते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट? देखिए, अगर आपके पैर में जो है स्वेलिंग आ रही है, तो सबसे पहले हमारे को ये देखना चाहिए कि पैर में स्वेलिंग जो है वो एक पैर में है या दोनों पैर में है। अगर आपके दोनों पैर में स्वेलिंग है, या दिन भर जब आप काम करते हैं, तो आप रात को जब बिस्तर पे आते हैं, आप देखते हैं कि पैर में थोड़ी-सी स्वेलिंग है। जब आप लेट जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो आप कहते हैं कि अभी पैर में स्वेलिंग नहीं है। तो ऐसी स्टेज में भी अगर आप जो है अपने डॉक्टर की सलाह लें, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपके डॉक्टर आपकी बीमारी को आइडेंटिफ़ाई करके आपको मेडिकेशन दे सकते हैं, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है, काफ़ी बेटर हो सकती है। और अगर जो है आप ये देखते हैं कि आपको पैर में स्वेलिंग जो है सुबह उठने के बाद होती है, और दिन भर जब आप काम करते हैं तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को बिल्कुल समय ज़ाया करे बिना तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए पूरे, और आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग फेशियल एडिमा या अर्ली मॉर्निंग जो उनको पेडियल एडिमा जो उनको हो रहा है, उसका क्या कारण है, और उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसका पूरा ट्रीटमेंट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल लेना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने हमें इस टॉपिक पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस करा, उसे फ़ॉलो अप करें और उसे मानें। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।